हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मोहित राजपूत और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय मोहित राजपूत पर। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पार्ट 2 है। इससे पहली वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए आपको मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, उस पर लिंक है, उसको क्लिक करना होगा और आप पार्ट 1 देख चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पहले देखनी होगी, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो का चैनल पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर लेसन 10 क्लास 12 का हेलो एल्केन था हेलो एरीन। ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। एल्क इसकी जो ये एल्क है, इसको बोलते हैं मेथ एथ प्रो, मतलब कार्बन की एक संख्या। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है आर एक्स की फॉर्म में। आर क्या होता है? एल्किल होता है। एल्किल अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको क्लास 11th का बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ के आना होगा पहले। ठीक है, और आशा करता हूँ कि मैंने इससे पहले जो पार्ट 1 में आपको 3 दिन पहले वीडियो दी, मैंने बताया था कि आपको 3 दिन तक या कुछ दिन तक आपको पहले क्लास 11 का आपको बेसिक पढ़ना होगा। ठीक है, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की समझ में आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। आर फॉर एल्किल। एल्किल बनते हैं आपके एल्केन से। किससे बनते हैं? एल्केन से, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। अगर आप उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो एल्किल फॉर्म बनती है। क्या फॉर्म बनती है? एल्किल फॉर्म। जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर्म समझाऊँ, CH4 जनरल फॉर्म होता है एल्केन का CnH2n+2। कार्बन की कितनी संख्या? यहाँ पर एक संख्या है, 2 ही कम 2 प्लस 2 दो 2 4 CH4। आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बचेगा? CH3। ठीक है, इसका नाम था मेथेन, क्योंकि एक कार्बन है। ठीक है, मेथ एक कार्बन होता है, मेथ बोलते हैं, तो मेथेन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकला तो एल्किल फॉर्म बनी है, तो इसको बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। हेलो एल्किन का दूसरा नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। इसका जनरल फॉर्मूला होगा यहाँ पर CnH2n+1 एक्स। एक्स क्या आता है यहाँ पर? हैलोजन युक्त। ये जो हेलो है, ये हैलोजन मतलब आपका आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को यहाँ पर एक्स फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो एल्केन के आपकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, पहले इसका एक बनने का हम एक ढांचा समझेंगे। एल्केन में से जब भी एल्केन का दूसरा नाम होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, और एल्केन को दूसरा बोलते हैं एलिफेटिक। ठीक है, जब भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से आप एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, प्लस एक्स, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु या और अधिक परमाणु आप जोड़ेंगे, तो आपका यौगिक क्या बनेगा? हेलो एल्केन। जो आपके चैप्टर का नाम है, आपको यौगिक क्या मिलेगा? हेलो एल्केन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो CH4 मतलब मीथेन। ठीक है, आपको इसकी सनलाइट की किरणें में जब रिएक्शन कराते थे Cl2 से, तो होता क्या है? एक Cl, ठीक है, आके जुड़ जाएगा और एक H निकलेगा, तो वो Cl के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? CH3Cl+HCl। ठीक है, इसका संरचना सूत्र, इसका ज्योमेट्रिकल सूत्र क्या होगा? ये C मैंने आपको समझाया। आप कैसे लिख सकते हैं? हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे एक कार्बन लिखा, इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 है। CH3 मतलब हाइड्रोजन जुड़े, कितने जुड़े हुए? 3। सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जोड़ देंगे 3। ठीक है, और Cl। ठीक है, ये इसका संरचना सूत्र हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? सामान्य नाम मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ठीक है, हेलो एल्केन। हेलो मतलब जो भी आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा है, Cl जुड़ा है तो क्लोरो, Br जुड़ता है तो ब्रोमो। ठीक है, क्लोरोमीथेन। ठीक है, एक कार्बन है तो मीथेन, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ही होगा, तो क्लोरोमीथेन। ठीक है, परिभाषा क्या होगी? ठीक है, आपको रटना नहीं है, मैंने वैसे परिभाषा आपकी सुविधानुसार मैंने आपके लिए आज लिखी है। ठीक है, जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु अथवा परमाणुओं का हैलोजन परमाणु अथवा परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन से एल्के हैलाइड बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब हैलोजन युक्त परमाणु से होता है, तो आप जो यौगिक बनता है वो यौगिक क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। वही इसी परिभाषा में मैंने लिखा है। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन से एल्के हैलाइड बनते हैं। ठीक है, अब हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित। ठीक है, sp3। ठीक है, आपको ये हाइब्रिडेशन समझना होगा। sp3 मतलब क्या है? संकरण क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइब्रिडेशन का? सिग्मा बॉन्ड प्लस। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन
पेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पर sp3 होगा, जो भी आपका हेलोजन परमाणु होगा वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3, ठीक है। 3 और एक 4, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा संगठन होगा, sp3। 4 पे होने वाली कोई 1 + 3 और 1 4, ठीक है। तो हेलो एल्किनो में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसको पहले हेलोजन परमाणु, इस पे हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसके आधार पर ये बटे होंगे हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। 3 भागों में बटे होंगे, मोनोहेलो एल्केन, डाईहेलो एल्केन और पॉलीहेलो एल्केन, ठीक है। मोनोहेलो एल्केन भी आपका 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, sp3CX, इसको 1 डिग्री, सेकेंड डिग्री, 3 डिग्री। प्राइमरी हेलोकेन में भी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। sp2CX और sp3CX। sp3x मतलब जो कार्बन होगा वो sp3 संकरण वाला होगा, और उस जो हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा वो किस कार्बन से जुड़ा होगा, sp3 संकरण वाले कार्बन से। ये फिर 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। सेकेंड एलिलिक हेलो एल्केन या एलिलिक हैलाइड, ठीक है। तीसरा बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। पढ़ते हैं आए इनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। मोनोहेल्केन मतलब आपका जो हेल, मोनो मतलब सिंगल, जो हेलोजन हो एक ही हेलोजन जुड़ा होगा, ठीक है। C2H5X का मतलब 2 कार्बन लिखेंगे, ठीक है। इस पर कितने, इसकी हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 1 2 3 4, ठीक है। इन पर क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी पर एक आपका हेलोजन युक्त परमाणु जुड़ा होगा, 2 तो पूरी हो गई, 2 और जोड़ेंगे तो 2 क्या जुड़ते हैं इस पर, हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। संरचना सूत्र खोल कर हमने लिख दिया है, CH3C2H5X, C2H5 2 कार्बन है तो, ठीक है, क्लोरो इथेन। अब इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये क्या लिखा है, क्या माजरा है इसका, मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में पार्ट 1 में बता चुका हूँ। जैसे कार्बन की श्रृंखला है, जब एक कार्बन, ठीक है, जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री कार्बन। जब एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा तो उसको बोलेंगे सेकंड डिग्री कार्बन, ठीक है। ये कौन सा होगा, फर्स्ट डिग्री, क्योंकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो पहला टाइप क्या है इसमें, मोनोएल्किल में sp3x का एल्किल हैलाइड, CnH2n+1x, ठीक है, हेलो एल्केन, ठीक है। RCH2X, R मतलब एल्किल, ठीक है, जैसे CH3, RCH3 CH2X, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कार्बन जो है ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मतलब ये फर्स्ट डिग्री में जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। दूसरा सी के साथ देखो 2 आर जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ये समान भी हो सकते हैं। आर मतलब एल्किल, 2 कार्बन होंगे यहाँ पर, सी से जुड़े होंगे। जब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे सेकंड डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कार्बन से जो CH3 जुड़े हुए हैं और एक्स, तो इसको बोलेंगे सेकंड डिग्री हेलो एल्केन या द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है। तीसरा है आपका जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों, आर मतलब यहाँ पर CH3 होगा, ठीक है। तो 3 डिग्री एलो एल्केन, इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्केन। जैसे यहाँ पर देखो CH3 जोड़ रखा और एक्स, ठीक है। सेकंड है इसका एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड यह वह यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विग आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, अर्थात एक एलिलिक कार्बन से आबंधित रहता है, आबंधित मतलब जुड़ा रहता है, ठीक है। आपको रटनी में आपको समझा देता हूँ। जब भी हेलोजन युक्त आपका परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, sp3 कार्बन से जुड़ा हो तो आपको उसकी आपका परिभाषा क्या बनेगी, उसको क्या बोलेंगे आप, एलिलिक हैलाइड, ठीक है। अब इसमें मैंने अल्फा कार्बन क्यों लिखा है, अल्फा कार्बन क्या होता है आप समझेंगे। जैसे ये श्रृंखला है CCC, ठीक है। जब भी कोई क्रियात्मक समूह, ये जो एक्स फॉर्म होती है इनको फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, उसके पड़ोसी वाले को बीटा कार्बन, उसके पड़ोसी वाले को गामा कार्बन, ठीक है। एग्जाम्पल समझ सकते हो इसका, एलिलिक हैलाइड का CH2 डबल बॉन्ड CH2X, परिभाषा क्या हो जाएगी, यह वह यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन के द्विग आबंध के पास वाले कार्बन sp3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड। देखो इसकी sp3 संरचना होगी, इस पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 और 1 4, तो ये कार्बन क्या होगा, sp3, ठीक है। तीसरा टाइप होता है इसका बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड मतलब, बेंजिलिक से मतलब समझते हैं एरोमेटिक से,
तो इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इसमें क्या होता है, बेंजीलिंग मतलब एरोमेटिक से, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या, जब भी कोई हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के कार्बन sp3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे आप, बेंजीलिक हैलाइड, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये बेंजीन की रिंग बनी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3 जगह डबल बॉन्ड होगी, ठीक है, CH2Cl। ये जो C होगा ये sp3 कार्बन होगा, कि sp3 कार्बन की हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो जो भी कोई हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के जुड़े हुए sp3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजीलिक हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफेनिल मीथेन, ठीक है। सेकेंड टाइप आता है sp2CX। sp2CX भी 2 भागों में डिवाइड होता है, वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड, ठीक है। वाइनिलिक हैलाइड, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विग आबंध के sp2 संकरित, बस चेंज हो जाएगा, पहले क्या था sp3, यहाँ पर हो जाएगा sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन परमाणु होगा और इससे सीधा हैलोजन परमाणु जब जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका जो आपका संकरण होगा वो कौन सा होगा, sp2, ठीक है। देखो एक सिग्मा बॉन्ड H वाला होगा और एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 और 1 3, तो इसकी संकरण क्या होगी, sp2, इसको बोलेंगे वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। सेकेंड टाइप इसका है एरिल हैलाइड, ठीक है। इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है, ठीक है। देख सकते हैं एक एरोमेटिक आपकी रिंग बनी हुई है वैलेंस बेंजीन की, उससे सीधा जब सीधा जुड़ा हो डायरेक्ट तो उसको क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड, ठीक है। अब बात करते हैं डाई हैलो एल्केन। हम मोनो एल्केन के पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब बात करें डाई हैलो एल्केन। इसके नाम से पता चलता है डाई हैलो एल्केन मतलब 2 हैलोजन परमाणु आपके अवश्य होंगे, ठीक है। जैसे CH2S, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जैमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड मतलब जब एक कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हों, ठीक है। जैसे RCH2CX, 2 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े हों तो उसको क्या बोलेंगे, जैमिनल या जैम डाइहैलाइड, ठीक है। विसिनल हैलाइड का मतलब क्या है, जब बगल बगल वाले कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु, समान हैलोजन परमाणु होने चाहिए, ठीक है। समान हैलोजन परमाणु जुड़े तो उनको क्या बोलेंगे, विसिनल हैलाइड। इसके परिभाषा देख सकते हैं, समान हैलोजन परमाणु युक्त डाइहैलो यौगिकों में दोनों हैलोजन परमाणु श्रृंखला के एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो इसे जैम डाइहैलाइड या जैमिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं, ठीक है। इसका सामान्य नाम होता है एल्किलीन डाइहैलाइड। जैसे ये फॉर्मूला CH3CH, देखो समान होने चाहिए, ClCl, जो भी हैलोजन परमाणु जुड़े हों वो एक ही कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जुड़े तो ये डाइहैलो एल्केन का पार्ट है और इसको क्या बोल देंगे आप, जैम डाइहैलाइड या सामान्य नाम क्या होगा, एल्किलीन डाइहैलाइड। दो कार्बन है तो एथीन होगा तो एथिलीडीन क्लोराइड, क्या जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड, ठीक है। ये इसका सजेशन खोल के लिख दिया मैंने, CH3CH Br। अगर आप मैंने यहाँ पर Br जोड़ दिए तो क्या होगा, जैम, सबसे शुरू में जैम लिखेंगे फिर डाई ब्रोमो, 2 कार्बन है तो इथेन, ठीक है। विसिनल हैलाइड, यदि हैलोजन परमाणु श्रृंखला के 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो उन्हें विसिनल हैलाइड कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था बगल बगल वाले कार्बन पर जब दोनों समान हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं उनको क्या बोलेंगे, विसिनल हैलाइड, ठीक है। इसका सामान्य नाम होता है एल्किलीन डाइहैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन तो क्या नाम हो जाएगा, एथिलीन डाई क्लोराइड। IPSC नाम क्या हो जाएगा, IPSC के पार्ट के बारे में आपको क्लास 11 में आप अच्छे से आपको पढ़कर आना है, तभी आप इसके IPSC नाम दे पाएंगे, ठीक है। IPSC नाम के लिए आपको पहले एक सीधी श्रृंखला का चयन करता है, देखिए ये सीधी श्रृंखला मैंने चयन कर लिया, इस पर 2 कार्बन जुड़े हैं, ठीक है। फिर इसको नंबरिंग देनी है 1,2, ठीक है। डाई क्लोरो, क्योंकि सब प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखते हैं, ये प्रतिस्थापी होते हैं। 1,2 किस पोजिशन पे है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। थर्ड लास्ट होता है इसका पॉली हैलो एल्केन। पॉली मतलब बहुत सारे, जब 2 से अधिक हैलोजन युक्त आपके परमाणु जुड़े हुए तो उनको किस श्रृंखला में बोलेंगे आप, पॉली हैलो एल्केन। जैसे तो 3 से स्टार्ट होंगे, 3 4
ट्राई हेलो एल्केन। X3 मतलब 3 हेलोजन परमाणु हैं, ठीक है। CHX3 की फॉर्म को बोलते हैं हेलो फॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म। आपने नाम सुना होगा, जैसे CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो CHX मतलब हेलोजन परमाणु, कोई से हो सकते हैं ClF, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। CHI3 तो इसको बोले आयोडोफॉर्म। CHCl3 तो क्लोरोफॉर्म। CHBr3 तो ब्रोमोफॉर्म। CX4, अब 4 कार्बन आपके हेलोजन परमाणु जुड़े हुए तो उसको बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा मतलब 4 से मतलब 4 से मतलब है, जैसे C कार्बन Cl4, ठीक है। इसका सूत्र है CCl। देखिए कार्बन पर चार आपके हेलोजन परमाणु, क्लोरीन परमाणु आपके कार्बन से सीधे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अच्छे से आज मैंने आपको एक लिखित रूप में आपके नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाया। इनको आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे IPSC नाम की बात करें और इसके हम किस प्रकार इन हेलो एल्केन और एलिल हैलाइड या इनको किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।